अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। और कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं? कहता है कि इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोलूट वैल्यू की वजह से इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या होता है ये एब्सोलूट वैल्यू? ज़रा बोर्ड पे तवज्जो से इसको सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। कहता है फॉर एक्स, यानी कोई भी वेरिएबल है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके जहन में रहना चाहिए दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, चाहे वो वल्गर फ्रैक्शन है, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन है। दुनिया का किसी भी तरह का नंबर है वो रियल नंबर कहलाता है। कहता है कि वी डिफाइन, ये इस तरह दो डंडों के अंदर एक्स को लिखा जाता है। और इसको कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये जो दो डंडे बनाए जा रहे हैं, ये इसको पढ़ा जाता है मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस का सिंबल कहलाता है। और जो वेरिएबल अंदर मौजूद है वो वेरिएबल लिखा जाएगा। एक्स मौजूद है, ए मौजूद है, बी मौजूद है, वाई मौजूद है। इसको हम पढ़ते हैं या तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स पढ़ते हैं, या फिर एक और तरीके से हमने बताया एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कौन सी वैल्यू कहलाती है? ये एब्सोलूट वैल्यू क्या? अच्छा जी, आपको बता रहे थे कि ये जो निशान होता है ये एब्सोलूट वैल्यू का निशान होता है। इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं। अगर वेरिएबल अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, या फिर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी कह सकते हैं। अब होता ये है कि ये एक्स का जवाब पॉजिटिव कब आता है, यानी एब्सोलूट वैल्यू से ये बाहर आता है तो पॉजिटिव में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं पॉजिटिव में? कंडीशन बताता है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि हम जब लाइन नंबर पर जाते हैं तो ये 0 है, ये 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, तो यहाँ पे ये -1 -2, तो 0 से जो छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो बता रहा है कि एब्सोलूट वैल्यू जब ओपन होती है तो प्लस में कब लिखा जाता है? जब वैल्यू पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव में कब लिखा जाता है? जब वैल्यू 0 से छोटी होती है। आपकी किताब से एक सवाल ले रहे हैं और उसको आपको हल करना सिखाते हैं। कहता है किताब में, सवाल में कहता है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कीजिए। सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। सवाल है मेरे पास, एब्सोलूट वैल्यू का साइन लगा हुआ है, यानी मॉड्यूलस लगा हुआ है 5b - 12 = 9। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एब्सोलूट वैल्यू का जब साइन होता है तो दो डेफिनेशंस बनती हैं उसकी, एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए और एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एब्सोलूट, ये जो मॉड्यूलस है, यानी एब्सोलूट वैल्यू का जो सिंबल है, इससे बाहर ना तो इससे बाहर ना तो कुछ प्लस हो रहा है, ना माइनस हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब सोल्यूशन में आएंगे तो स्ट्रेट अवे हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। बाय डेफिनेशन 1 और बाय डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 1 के मुताबिक पॉजिटिव वैल्यू और डेफिनेशन 2 के मुताबिक नेगेटिव वैल्यू। तो एब्सोलूट साइन ओपन कर देंगे। जब ये एब्सोलूट साइन ओपन होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ±9, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। प्लस में x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और माइनस में x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो बाय डेफिनेशन 1 में आ जाएगा प्लस वाली वैल्यूज़ और बाय डेफिनेशन 2 में आ जाएगी माइनस वाली वैल्यू। ये माइनस का 12 है, इसको हल करेंगे। 12 + 9 हो जाएगा मेरे पास 21। b बराबर हो जाएगा 21 / 5। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -9 और +12, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3। b की वैल्यू आ जाएगी 3 / 5।
ठीक है जी। आपने जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो जवाब आपका हमेशा सॉल्यूशन सेट में लिखा जाता है। यहाँ पे दो जवाब हैं। पहला जवाब 21/5 कॉमा 3/5, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हो गया। क्या सॉल्व किया आपने? आपने सॉल्व किया कौन सी इक्वेशन को? इक्वेशन जिसने एक वेरिएबल के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू रखी थी। ठीक है जी। एक और सवाल पे जाएंगे जी। एक और सवाल आपके सामने ले रहे हैं। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड पे अकेली होनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल से बाहर कुछ भी आपके पास नहीं हो। तो यहाँ देख रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल से बाहर ये माइनस का 6 है। तो पहले इस माइनस के 6 को डील करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू 5x माइनस 3, ये हो जाएगा 3 + 6। आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन उस वक्त तक नहीं खोल सकते जब तक आपके पास यहाँ पे सिर्फ अकेला एब्सोल्यूट साइन ना हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो आपको ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाई। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 9 के। अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ओपन कर रहा हूँ। जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ओपन करता हूँ तो आपको पता है कि मेरे पास प्लस और माइनस में नंबर लिखा जाता है। अब मैं दो हिस्सों में अपने सवाल को तकसीम करता हूँ, पहले पॉजिटिव वैल्यू के लिए और फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए। बाय डेफिनेशन 1 एंड बाय डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 1 के मुताबिक पॉजिटिव वैल्यू हल होगी, यानी कि 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 9 के, और यहाँ पे 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा -9 के। यहाँ पे आप x को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये 9 + 3 हो जाएगा। 5x बराबर हो जाएगा 12 के, x बराबर हो जाएगा 12 / 5। ये आपने x की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आते हैं 5x बराबर हो जाएगा -9 + 3, 5x बराबर हो जाएगा -6, x बराबर हो जाएगा -6 / 5। सोल्यूशन सेट में जवाब को लिखेंगे। जवाब को जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे देयरफॉर करके तो छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है। छोटी वैल्यू यहाँ माइनस वाली है, -6 / 5 और 12 / 5। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास। तरीका आपने क्या इस्तेमाल किया, टॉपिक आपने कौन सा डिस्कस किया? टॉपिक हमने डिस्कस किया कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की इन्वॉल्वमेंट के साथ इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।